दूसरे शिकायत में फंसे हैं या अभाव में फंसे हैं, कम ज्यादा में, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, इसमें या तुम यहाँ फंसे हैं या एक दूसरे से शिकायत है, इतने भी तुम फंसे हुए हैं। और इसके अलावा और देखिए कहाँ फंसे हुए हैं। तो विश्वास हमको कैसा चाहिए? क्षणिक, स्थायी चाहिए, अस्थायी? तो यहाँ जो विश्वास की बात हो रही है वो स्थायी विश्वास की बात हो रही है, निरंतर विश्वास की बात हो रही है। और जो हम बात कर रहे थे अभी एग्जाम्पल जो चल रहा था वो टेम्परेरी का, अस्थायी का चल रहा था कि मैं खाना अच्छे से बना लेती हूँ, गाड़ी अच्छे से चला लेती हूँ, जो भी करेंगे अस्थायी विश्वास के एग्जाम्पल है सारे। ठीक लगता है, अच्छे नंबर आते हैं, अच्छा लगता है, हम खाना अच्छा बना लेते हैं, चार लोग भी अच्छा बोलते हैं, हमको भी अच्छा लगता है, अच्छा होता ही है उसमें समय, पर उसकी निरंतरता तो नहीं है, क्षणिक है, अस्थायी है। लेकिन मेरी जो प्यास है वो निरंतर विश्वास की, निरंतर विश्वास की प्यास जो होगी वो समझ से ही पूरी होगी। निरंतर विश्वास की जो प्यास है वो समझ से ही पूरी होगी। अभाव, हाँ, वो जो आप, हाँ, हाँ, अभाव तो जो अभाव है वो तो है, वो तो हम अपने अंदर नहीं ला सकते ना कि नहीं है अभाव। आज छोटी से आप भौतिक चीज की या कोई चीज की अभाव है तो वो तो अंदर से मैं नहीं मन में ला सकती कि ये चीज तो है मेरे पास, नहीं होते हुए भी मैं इस चीज को कैसे मन में ला सकती हूँ? चलिए पहले समृद्धि की परिभाषा बोल देते हैं। क्या चीज है समृद्धि? जैसा जानते हैं वैसे ही रखना है ना। मतलब खाने को अच्छा मिले, कपड़ा, मकान, गाड़ी, ये समृद्धि की एक सूचक है, पहचान है, बोलते भी ये व्यक्ति समृद्ध है। लेकिन उसके अब मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि उसके अंदर सुख शांति है कि नहीं, इतना सब मिलने के बाद अगर वो सब है तो वो समृद्ध है, पुरुष समृद्ध है और उसमें समृद्धि उसके घर में। ये मेरा ठीक है, अब यहाँ ऐड कर दिया, पहले तो आप उतना ही नहीं बोल रहे थे, ये कहना मैं। और अमीरी, अभी रखते हैं इसको, क्या चीज है अमीरी? समृद्धि और अमीरी और गरीबी। गरीबी तो भी छोड़िए, दो ऊपर, समृद्धि और अमीरी एक ही है या अलग अलग? अलग। क्या है? सभी चीज, अमीरी में सिर्फ पैसा नहीं आता है, मन से भी अब अमीर हो। यही बोले ना, साधन संपन्न। अमीरी मतलब हाँ, और गरीबी क्या है? साधन विहीन। मतलब साधन विहीन से मेरा आशय है बिल्कुल ये कहने का है कि इनके पास साधन की संपन्नता है, इनके पास साधन की कमी है, मतलब साधन की कम है, कैसी भी आप भाषा दे दीजिए इसको। समृद्धि, इसमें दोनों में क्या फर्क लग रहा है? समृद्धि साधन संपन्न, अमीरी साधन, सभी का अलग समझ में आ रहा है, लेकिन साधन संपन्न और साधन संपन्न दोनों में देखिए, अमीरी में क्या है? साधन संपन्न है लेकिन उसके बाद भी क्या है? दुखी भी है, दरिद्र भी है। कहने का इसमें क्या आशय हुआ कि देखियो, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत है, क्या लगता है? आप सब लोग बैठे, लग रहा है आपको कि मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन वो तो मैं ही बता सकती हूँ ना कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे आपको बाहर से लग रहा है कि बहुत साधन संपन्न है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि साधन संपन्न होने के बाद भी मैं दुखी भी हूँ और दरिद्र भी हूँ, क्योंकि अभी भी मानसिकता तो ये मेरी ऐसी है कि और आ जाए। क्या मानसिकता है? कि और आ जाए। तो साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी दरिद्र हूँ, है ना? क्या हो रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी अभी मेरी मानसिकता है कि अभी और आ जाए। है ना? संतोष क्या है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। क्या चीज है संतोष? मैं डिटेल में करूंगी, पर आप बताएंगे क्या चीज है संतोष? संतोष सेटिस्फेक्शन, कोई बात नहीं कि किसी भी बात का ऐसा है नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। संतोष एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हमें और नहीं चाहिए, जो भी है उसमें हम उसमें हैप्पी फील कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी नहीं। ये दुखी क्यों होते हैं संतोष? देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ कि आवश्यकताओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है।
ठीक है। आवश्यकताओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है। इच्छाओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है, क्योंकि वो तो क्योंकि अभी हमको मिला नहीं था इसलिए हमने दबाया हुआ था। जिस दिन मिलेगा उस दिन हम ब्याज सहित पूरा करेंगे, क्योंकि वो समझवश नहीं था। देखिए, समझवश जब हमारी आवश्यकता सुनिश्चित होती है, चाहे फिर कितना ही ज्यादा हो, चाहे कितना हम प्रभावित नहीं होंगे, हमारे पास ज्यादा आएगा तो हम सदुपयोग कर पाएंगे। जब मेरे को अपनी आवश्यकता सुनिश्चित होती है, उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा आता है ना, तो क्या होगा कि अपनी आवश्यकता सुनिश्चित होने के बाद मैं जो है पैसे का सदुपयोग कर पाऊंगी। तो इच्छाओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है। मेरी आवश्यकता सुनिश्चित होने के बाद, जब मेरी समझदारी के बाद आवश्यकता सुनिश्चित होगी, तो मैं आवश्यकता पूर्ति के बाद जो बचेगा उसको पैसे का सदुपयोग करूंगी। वो जो भाव होगा वो संतोष होगा। इच्छाओं को, क्योंकि अभी तो मेरे को पैसा है नहीं इसलिए मैं जबरदस्ती मार के बैठी हुई हूँ, मिल नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, बड़ी संतोषी है। संतोषी अपने से कुछ नहीं है, नहीं मजबूरी में दबाया हुआ है। कहीं ना कहीं तो मतलब ये होता है कि मुझे मिल नहीं रहा, मतलब बस अंदर ही अंदर हाँ, इसलिए हम उसको दबाए हुए हैं। जिस दिन मिलेगा उसको हम ब्याज से ही पूरा करेंगे, जिस दिन पैसा आएगा। तो क्लियर रहे कि इच्छाओं को दबा लेने का नाम संतोष नहीं है। समझ के बाद इच्छा सुनिश्चित हो जाती है। जो आवश्यकताएं हैं समझने के बाद सुनिश्चित हो जाती है, इसका मतलब है समृद्धि का साधन संपन्न सुखी समृद्ध लोग। साधन संपन्न सुखी समृद्ध। अगर आप सुखी हैं साधन होने के बाद तो आप समृद्ध हैं। इसको हम अपने में जांचें। अगर साधनों के बाद होने के बाद हम सुखी हैं तो वास्तव में हम समृद्ध हैं, नहीं तो हम अमीर हैं या गरीब, समृद्ध तो नहीं है। समृद्ध का रिश्ता मन से मन से है, कोई समृद्धि का रिश्ता मन से ही है। वही कहना चाह रही हूँ, जो भी मैं बोल रही थी कि अभी जो आवश्यकता संतोष वाली बात जो कर रही थी, वही कहनी चाहती कि साधन संपन्न। साधन तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें मैं दुखी हूँ। तो मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, इसमें भी थे, यहाँ भी दोनों के पास ही है, लेकिन मैं 100 रुपए होने के बाद दुखी हूँ, लेकिन मैं सुखी हूँ। तो मन की तो बात हुई ना यहाँ। क्या हुई है कि मैंने अपनी आवश्यकता भूलेंगी, थोड़ा टॉपिक आएगा आगे आवश्यकता वाला, तो कि जब मैंने क्या हुआ कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध, जितनी मेरी आवश्यकता है मैंने आवश्यकता पहचानी है, उसके बाद जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। और इसको खोलेंगे तो अभाव का अभाव बराबर समृद्धि। अभाव का अभाव बराबर समृद्धि। अभाव का अभाव बराबर समृद्धि। मतलब इस बात की मेरे पे कमी है, उस बात की मेरे पास एहसास ही नहीं है इस बात का, मुझे बराबर समृद्धि। मतलब कैसे, जितनी मेरी, और डिटेल में करेंगे तो जितनी मेरी आवश्यकता है, डिटेल में आप लिखना चाहें तो समृद्धि की डेफिनेशन, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास है। जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास है। उस बात का मेरे अंदर भाव होना, जो आप मन की बात बोल रहे थे ना, कि उस बात का मेरे अंदर भाव होना, एहसास होना। अपनी आवश्यकता को सुनिश्चित कर लेना ही समृद्धि। हाँ, आवश्यकता सुनिश्चित जब मानव का टॉपिक खुलेगा वो तब पता चलेगा कि आवश्यक। वो तो आप पूछ लिए, मैं इसलिए समृद्धि की डेफिनेशन रखती नहीं, तो भी नहीं रखती हूँ। मतलब ऐसा है कि कोई चीज को आप पूछेंगे कि ये क्या है, मैं बोलूंगी ये दूसरे दिन आएगा, ये तीसरे दिन आएगा, क्या वो भूमिका बन जाती है। वो आंसर मतलब मेरे को बहुत देने नहीं पड़ेंगे, लास्ट में तो वही आपके अंदर से खुद ही आएंगे। जितनी मेरी आवश्यकता अब ये है, थोड़ा सा फिर से रिपीट हाँ। करेंगे, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास है, मैं भाव होना बराबर समृद्धि। जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास है, इस बात का भाव होना बराबर समृद्धि। अभी तो सब कुछ होने के बाद भी कमी ही लगी थी। मानव हैं? स्वभाव
नहीं, मेरा ये पूछने का हाँ। कि समृद्धि का मतलब खाली वो मटेरियल वाली चीज हो सकती है। है तो उसी से ही, लेकिन भाव तो मन में ही आएगा ना, वो समझदारी के बाद ही आएगा। देखिए है तो यहाँ भी मेटेरियल, भाई मेरे पास मान लो मेटेरियल में सूट बात करूँ, उनको लगता है अभी मेरे पास 10 सूट हैं, लेकिन 10 सूट अभी मेरे को आपको चमकाने के लिए हैं तो कम है। अभी मेरे पास 10 सूट है, लेकिन वो तो मेरे को आपको चमकाना है, उसके आधार पर आपसे सम्मान पाना है, तो वो कम है। तो अभी क्या है, होने के बाद भी, साधन संपन्न होने के बाद भी मैं दुखी हूँ क्योंकि तो अभी भी कम है ना। लेकिन जब आवश्यकता सुनिश्चित होती है, 10 सूट तो मेरे पास पर्याप्त है, मेरे शरीर की आवश्यकता जितना है 10 तो मेरे पास पर्याप्त है। ये जो भाव हुआ ये समृद्धि का हुआ। सूट तो 10 ही थे दोनों बार, अमीरी में भी 10 ही है, समृद्धि में भी 10 ही है, लेकिन यहाँ मेरे पास उस भाव का एहसास ही नहीं है क्योंकि मेरे कंपेयर चल रही है आपसे। आज आप ऐसा पहन के आए तो मेरे को तो ऐसा पहन के जाना है, क्योंकि मेरे को तो इसी के आधार पर सम्मान पाना है। तो कमी एहसास, मतलब कमी का एहसास हर क्षण हो रहा है बराबर। साधन संपन्न होने के बाद भी मैं दुखी बनी हुई हूँ। और इसमें क्या है, साधन तो इसमें भी है ही, सॉरी इसमें भी साधन तो है ही, लेकिन मेरी आवश्यकता सुनिश्चित होती है तो मेरे को समृद्धि की जो फीलिंग आती है तो मैं सुखी होती हूँ। क्यों? शरीर, कपड़े क्यों? ये क्वेश्चन लगेगा ना, कपड़े क्यों, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, ना कि दूसरों को चमकाने के लिए, ना कि सम्मान पाने के लिए। लगता है कि कितने सारी साड़ी सूट अलमारी में लगे हुए हैं, इतने हैं कि ये तो कब तक भी मतलब पर्याप्त है, अब से भी नहीं खरीदेंगे। फिर किसी का फंक्शन आता है तो अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं बाय करना, एक बार पहना है, दूसरी बार तो वो भी गलत गलत है, एक ही हाँ, पहनती हूँ। एक नहीं पहनना है। ये क्यों ऐसा होता है? हम एक पार्टी में आज एक सूट या साड़ी जो भी पहन के जाते हैं, अगली में वो नहीं पहनना चाहते, क्यों? क्योंकि बोलेंगे यार पिछली बार तुमने यही पहना था, है ना। अब इसको जांचिए, इसी एग्जाम्पल को अब जांचिए, इनको माइक दीजिए। नहीं 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 ठीक है, नहीं लीजिए, ठीक बात है, ऐसा देखिए, ऐसा ही है, ऐसा है बिल्कुल। जो आप बोल रहे हैं बोलेंगे आधे के सबके अंदर ऐसा ही रहता है। मतलब जनरली ये होता है कि मेरे पास है हैवी सूट, मुझे पार्टी में जाना है, मैं पहना है। ये भी सपोज फॉर एग्जांपल मोनिका मैम ने बोला है, तो लास्ट टाइम मैं गई थी तो अरे मैंने यही पहना था, फिर से आप आओगे बोले अर्चना तेरे पास और कोई नहीं ना, मतलब मुझ और क्या बोलेंगे उसकी वजह से मुझे ये नहीं करना होता है। जनरली ऐसे ही होता है कि बार बार एक ही होता है, तुम्हारे पास नहीं है, तो वो फीलिंग भी मुझ में आती है कि मेरे पास नहीं है, सिर्फ इनफ होता है, पर फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मुझे नया लेना होता है कि भाई मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरा भी है वो चीज, उसके लिए थोड़ा दिखावा ज्यादा होता है। जो बढ़िया। तो अभी इसी एग्जाम्पल को देखिए, अभी तक आपने जिंदगी में कितने लोगों ने आपसे कहा कि कल जो सूट पहन के आए थे आज फिर वही ला रहे? मैं बहुत बार मतलब वेट ज्यादा पुट ऑन करती हूँ, तो जनरली मेरा ये होता है कि सोशल फंक्शन में मेरी साड़ी रिपीट ही होती है, पर कोई बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा है कि आज ये ब्लाउज आया तो कल 2 महीने तक वही आएगा, तीसरे महीने में मुझे नया करवाना पड़ेगा। मतलब मैं सुन लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेट पुट ऑन होता है, तो मैं उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। है ना। तो देखिए मेन जनरल बात ये है जो हम बोल रहे हैं कि सामने वाला क्या कहेगा कि कल आप या परसों या उस फंक्शन में तो आप यही साड़ी पहने हुए थे, आज फिर पहन के आ गए। गहराई से हम अपने में जांचे, जितनी बार हम सोचे हैं आज तक हमारे बारी हमारे साथी कितनी बार घटा होगा? बहुत कम होगा, हो सकता है नहीं भी घटा हो या बहुत कम हो। याद ही नहीं रहता, अपने को याद नहीं रहता, दूसरे को क्या याद रहेगा? ये अपने मन की फीलिंग है। तो ये लोग नहीं बोलते ये हम बोलते हैं। हमारे अंदर विचार आता है अपने कि दिमाग लोग का क्या विकार कहते है ये, अपने दिमाग का विकार है। तो ये लोग बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं? खुद बोल रहे हैं, कोई लोग नहीं बोलते।
किसके पास टाइम है आपके को? आप परसों कौन सा पहन के आए थे? लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। वही होगा, एक आध बार कभी बोल दिया वो अलग बात है, पर जनरल देरानी जेठानी सब होते हैं ना, तो ऐसा होता ही है। क्योंकि घर के लोग होते हैं तो उसको तो मालूम होता ही है कि ये साड़ी तो 2 बार पहनी है कि 3 बार पहनी है, तो इसी से लेके पहनती जाती इसीलिए चेंज करना पड़ता है। घर के लोग को तो मालूम पड़ता ही है, और वही लोग अपने को मेंटली तोड़ देते हैं। लेकिन हम जब स्थिर होंगे, अपने टूटते हैं इसलिए तोड़ देते हैं। देखिए जब हम नहीं, लोग भी तोड़ते हैं। लेकिन ऐसे क्या है, समाज में ऐसे जाते हो तो रहना भी पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, देखो बार-बार ये मैं कोई भी छोड़ने पकड़ने की चीजें नहीं बोल रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अंदर से हिले ही, दूसरा हिलाने के लिए तैयार तभी होता है जब हम अंदर से हिले रहते हैं। हिले हुए को हिला सकते हैं, हाँ, बिना हिले हुए को कुछ नहीं हिला सकता। हम अंदर से पहले ही खुद हिले हुए हैं, तो जरा सा कोई ऐसा वो डालता है हम तुरंत हिल जाते हैं, या नहीं हिल जाते हैं, क्योंकि पहले से हिले हुए थे हमको और दूसरा वाला बोल के हमको एहसास अच्छे से करा देता है, लेकिन हम हिले हुए तो पहले से ही थे, है ना? कि जेठानी जेठानी कुछ नहीं, हम अंदर से हमको भी लगता है कि ये पहन के ऐसी जा रही है, मैं ऐसी ले जाऊंगी तो दूसरों को वो लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो कम ज्यादा हमारे अंदर ही चल रहा है। कोई आदर्शवाद में जीना है, अपने को ऐसा करना ही नहीं, वो भी नहीं है, पर जहाँ जितना चल सकता है हम पूरे कोशिश में वैसे ही करते हैं। हर जगह तो मेरी मम्मी परेशान उस बात को लेकर कि ऐसी पहन रही है, तो पहन लो उनके कहने अनुसार। चलिए, ठीक हो गया? तो समृद्धि का मामला मन से है। समृद्धि क्या है? समृद्धि भाव है, अभाव का अभाव बराबर समृद्धि। तो भाव ही तो हुआ, था तो यहाँ भी हमारे पास, था हमारे पास यहाँ भी, लेकिन अब भाव है मेरे पास कि जितनी मेरी जरूरत है और इतने पास तो मेरे पास है, ये भाव है, यही समृद्धि है। तो मामला समृद्धि का मन से ही जुड़ा, यहाँ भी मन से ही जुड़ा है। यहाँ भी मेरे पास इतना है, तब भी मेरे को आपकी तुलना में कम ही लग रहा है, ये भी मन का ही मामला है, ये भी मन का ही मामला है। तो ये समझदारी के बाद आएगा, भ्रमित स्थिति में ऐसा ही लगेगा। तो ये मेन कब आएगा? जब आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे, उस समय अच्छे से और क्लियर हो जाएगा समृद्धि वाला टॉपिक। थोड़ा सा कुछ लोग बात करते हैं कि होने के रूप में प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, है ना? होने के रूप में देखें जो पूरी प्रकृति है उसमें कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था, मैं इसको इसलिए इधर लिखी है क्योंकि ये बोर्ड बार बार मिटाना और ये पूरा अपना 7 दिन तक लगा रहेगा, इसलिए इसको साइड कर दिया। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में क्या क्या आता है? मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु। प्राणावस्था क्या है? जीव अवस्था में जीव जंतु, पशु पक्षी। जीव में मनुष्य तो अभी मैं इसको क्योंकि भूमिका तक नहीं पहुंचेंगे बोलूंगी, आप मान लेंगे, अब तक अपना नहीं होगा। तो कोई भी चीज का मानना नहीं है, उसको जानना है, तो वो आपके अंदर की अपनी बात होगी। डायग्राम में कितने एरो के निशान है टोटल? टोटल एरो के पूरे रेड वाले कितने हैं? 3। एरो के निशान 3 जगह लगे हैं, तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? यानी जो आदान प्रदान होता है मानव प्राणावस्था से जनावस्था को मिलता है, पर मानव प्राणावस्था से ज्ञानावस्था को मिलता है, पर मानव से प्राणावस्था को मिलता है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। सो आदान प्रदान में इम्बैलेंस। बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है? सही कैसे? तो एग्जाम्पल देंगे?
मानो किसी को कुछ देते वो हैं पेड़ पौधे काटते हैं और लेते हैं पर उसकी जगह पे उसको कुछ देते नहीं। बहुत बढ़िया। जितना हम काटते हैं उतना हम लगाते हैं क्या, वो भी हम अपनी खूबसूरती के लिए, अपने गार्डन के लिए लगाएं, कुछ व्यवस्था के अर्थ में सोच के लगाएं। ऐसी तो मानसिकता नहीं है। अपना गार्डन सजा लिए, अपने घर को सजा लिए, उसके लिए कुछ लगा लिए, मेरी मानसिकता ऐसी है कि इससे कोई व्यवस्था में फर्क पड़ेगा इसलिए कुछ मैं लगा रहा हूँ, ये तो सोच नहीं है। बढ़िया। और दूसरा तीसरा दो और निशान पदार्थ का है, जैसे हाँ। हम लोग जैसे मिट्टी पत्थर या किसी बात के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आयरन लोखंड वो या मिनरल्स जो भी है यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग कैसे रिटर्न दे सकते हैं? एक वो भी क्वेश्चन था मेरा कि कैसे हम लोग रिटर्न दे सकते हैं? यानी कंजर्वेशन और संभाल के यूज करने से एक तरीके से हम बस। वो रिटर्न कर सकते हैं, डोंट वेस्ट एनी हम उसको समझदारी से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब आप एक सिंपल सा पेट्रोल की बात ले लीजिए। एक जगह 4 लोग हैं, कार है तो हम 4 लोग एक साथ जा सकते हैं। आज आप किसे जा रहे हैं, कल आप किसे जा रहे हैं, तो 3 लीटर पेट्रोल बचा आज का। 4 लगता 4 लोगों का, तो आज का तो 3 बच गया। ये प्रकृति का हम संतुलन के रूप में देख पाएंगे, लेकिन ये समझदारी के बाद ही कर पाएंगे। अभी तो हमारा सारा सम्मान ही उससे जुड़ा है। अभी तो मेरा सम्मान ही गाड़ी और साड़ी से जुड़ा है। तो पता चलेगा कि पेट्रोल कितनी महत्वपूर्ण चीज है, प्रकृति में उससे असंतुलन होता है, तो मेरी सोच में चेंज आएगा, तो मैं अपने दोस्त को आज अपने साथ स्कूटर पे, गाड़ी पे, जिसमें भी जा रहे हैं, ट्यूशन साथ जा सकते हैं। तो ये हमारी समझदारी का प्रमाण होगा। शुरू तो हम कहीं से इस तरह ही होगा। अभी तो हम अगर साथ भी जा रहे हैं तो हमारे साथ सोच दूसरी काम कर रही है कि पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए मेरे को इनके साथ जाना है। तो ये एकदम सोच में जो काम आए समझ के बात आए। ठीक हो गया? तो कितना हमको धरती से निकालना है, कितने की आवश्यकता समझ के बाद आदमी सुनिश्चित कर पाएगा। तो बिजली का भी विकल्प ढूंढेगा, विंड पावर, ये इस तरह का अपना सोलर का, ये सब उस तरह का। फिर उसके लिए आदमी जब समझदार होगा तो उसके विकल्प, ढेर विकल्प उपलब्ध है। लेकिन एक आदमी समझदार है लेकिन सामने वाला समझदार नहीं है, तो बात ये होगी कि हम पहले खुद समझदार हो जाए। इसमें टोटल जितने भी चर्चा होगी कि दूसरे पे हम बिल्कुल ना जाए। साथ में जाने के लिए तो दूसरे का सहारा पहले मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूं। हम है तैयार, अब हमने समझ लिया। होना और सोचने में बहुत फर्क है। नहीं, आज से हमने समझ लिया कि अब ऐसा ही करना मैं है। इंटेंशन और एक्शन पे भी बात करूंगी, जब विश्वास को अच्छे से खोलूंगी। मैं इंटेंशन और एक्शन पे भी, आप बोल रहे मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, ये भी ऐसा ही चाहती है, ये भी यही बोल रहे हैं कि अगर वो दूसरा समझदार नहीं हो, ये भी ऐसा ही बोल रहे, सभी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इतनों में हम में सब में समझदार कौन हुआ, पहले हम ये देखें ना। तो हर है ना, तो मैं सबसे पहले अपने आप से पूछूं, मैं समझदार हुई क्या? चाहत में है मेरी, मैं हुई नहीं। चाहत में सभी की मैं हुई, ये भी नहीं है ना। तो पहले सबसे पहले मैं खुद समझदार हो गई क्या? हो गई तो मैंने इस तरह कर रही हूँ, तो देखिए उसका रिजल्ट आएगा ही। तो पहले सबसे पहले मैं अपने ऊपर काम करूँ, बस मुद्दा इतना ही कि मैं इस इंटेंशन के साथ चल रही हूँ, प्रकृति के साथ भी, मानव के साथ भी। अगर वास्तव में मेरा ऐसा चलना हो रहा है तो लोग तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, 2 साल बाद मिलेंगे, वो है। पर हमको पहले खुद को समझदार होना है, ठीक है। और तीसरा हो गया पशु पक्षी। उससे पूरा जो मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है, जो भी कर रहा है, उससे प्रकृति में संतुलन हो ही रहा है सारा का सारा। तो क्या निकल के आया कि, तो यहाँ से मेन निकल के क्या आया, ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से शुरू हुए? मानव से। देखिए, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, दोनों एक दूसरे से ले रहे हैं और उसकी वापस दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में है। मिट्टी पत्थर है, पेड़ पौधे उसमें पैदा होते हैं, वापस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वापस उसमें पैदा होते हैं, एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। वापस मिट्टी है, पेड़ पौधे रहते हैं, उनको पशु पक्षी खाते हैं, उनके मल मूत्र से वापस धरती उपजाऊ होती है। यहाँ भी कोई असंतुलन नहीं,
यहाँ भी पूरा व्यवस्था के अर्थ में है, ये भी आपस में दोनों व्यवस्था के अर्थ में है। तो ये तीनों जो प्रकृति में व्यवस्था अवस्थाएं है, तीनों व्यवस्था के